हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि पिछले कई सालों से आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र है, जो 2024 में होने वाले एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो पर पूरा बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? कोई भी संसद किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उसे क्या करता है? आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। दो नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है। राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है। इसका सही उत्तर होगा संसद का। संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग माना जाता है। संसद जो है, संसद का 3 अंग होता है। एक होता है राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। सदन पूछे संसद का 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। संसद जो है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति का क्या स्थिति है? कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति का क्या स्थिति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य का संवैधानिक प्रधान। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। चार नंबर है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में है। कहाँ पर है दोस्तों? हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा पर हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा पर स्थित है। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? इनमें से कौन सा राज्य है जो अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल जो है, यह अंतरस्थलीय राज्य है जो कि मत्स्य यानी मछली उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का राजनीतिक युग्म किस बुद्धिजीवी का कमाल है? भारत का राजनीतिक युग्म किस बुद्धिजीवी का कमाल है? 6 नंबर का सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 नंबर है, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है,
को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्राचीन समय में आश्रम व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बाँटा गया था। 4 भागों में बाँटा गया था। प्रत्येक भाग की आयु है 25-25 वर्ष। 25-25 वर्ष जो था आयु वर्ष था। पहला जो था जन्म से 25 तक ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा जो था 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम। और तीसरा जो था 51 से 75 वह वानप्रस्थान आश्रम था। और 76 से 100 जो था संन्यास आश्रम था। तो 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है 25-25 वर्ष का। 8 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा कहाँ पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तराइन में। तराइन का युद्ध जो हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित हुए थे। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1100 तराइन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1192 में। 1192 में हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, सरल या नरम ऋण का अर्थ क्या होता है? सरल या नरम ऋण का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना। निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में भारत हरित क्रांति में सबसे सफल रहा। 11 नंबर है, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और बैटमैन क्या थे? यह अमेरिकी बमों का नाम है। अमेरिकी बमों का नाम है। इसमें लिटिल बॉय जो है, यह लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और फैट मैन जो है, यह 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया बम का नाम है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बेसिक चट्टानों के रूप है? इसका सही उत्तर होगा आग्नेय, औषधि और क्रांतिक। चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो आग्नेय, औषधि और क्रांतिक चट्टान। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरा स्थान पर है? अर्थात
कौन सा देश है जो तंबाकू उत्पादन करने में पहला देश है? इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन जो है यह प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। ये बात को याद रखिएगा। 14 नंबर है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिक निकट है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है, इसलिए चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म होगा। 15 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है यह विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। इसकी क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा 15,44,000 है। 15,44,000। 16 नंबर है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मांड के उत्पन्न के, ब्रह्मांड के उद्भव का उल्लेख करता है। 17 नंबर है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन समय में स्रोत सामग्री लिखने की प्राचीन भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य के समय मगध साम्राज्य के समय मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। 19 नंबर है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मसाला। मसाला से भारत अधिक विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाया जाता है? गणपति उत्सव जो है सबसे अधिक किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। 23 नंबर है, मोनालिसा किसकी अंकित है? अंकित अंकित की थी। मोनालिसा किसने अंकित की थी, अर्थात मोनालिसा नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सॉरी, किस नदी ने किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है।
25 नंबर है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय इनमें से कौन सा कथन है जो एक को छोड़कर बाकी सब सही है। तो देखिए, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बात जो सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये बात जो है दोस्तों डी वाला गलत है। उन्हें राजगृह में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय ऑप्शन देखिए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बात सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये महाबलेश्वर की मंदिर जो है इसके निकट नहीं है, वह शिप्रा नदी के निकट है। महाबलेश्वर की मंदिर शिप्रा नदी के निकट है। ये प्रश्न जो है गलत है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28 नंबर प्रश्न है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? इसका सही उत्तर होगा सेबी। सेबी देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। 29 नंबर है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न कराया हूँ जो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।